सभी मेहमानों का, जजेस का, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग का, यंग जनरेशन का, ओल्ड जनरेशन का, सभी का यहाँ पे जेएसजी टीम सोलापुर हार्दिक स्वागत करता है। वक्त बदलता गया, वक्त बदलता गया, जमाना बदलता गया, वक्त बदलता गया, जमाना बदलता गया। हर पीढ़ी के हिसाब से, हर पीढ़ी के हिसाब से फसाना बदलता गया। वक्त बदलता गया, जमाना बदलता गया, हर पीढ़ी के हिसाब से फसाना बदलता गया। कहीं संस्कारों की खुशबू है, कहीं संस्कारों की खुशबू है तो कहीं सपनों की उड़ान है। कहीं संस्कारों की खुशबू है तो कहीं कहीं संस्कारों की खुशबू है तो कहीं पे सपनों की उड़ान। इसी जनरेशन गैप देन वर्सेस नाउ की कश्मकश को लेकर आ रही है सोलापुर से टीम की आन बान और शान। दोस्तों, स्वागत नहीं करोगे हमारा? दोस्तों, पुराने जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम इतना तो कह सकते हैं कि पुराने जमाने में कुछ भी नहीं था, फिर भी सभी को पता है दिल से दिल के तार सभी के जुड़े हुए थे। सभी के मन में, सभी के आपस में प्रेम भाव था। लेकिन आज जमाना इतना आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन हम कहाँ हैं? चांद तक पहुंच गए लेकिन घर की बेडरूम तक नहीं पहुंच पा रहे। पापा को क्या चाहिए, मम्मी को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, हम नहीं पहुंच पा रहे। मैसेज करते हैं, मैसेज व्हाट्सएप, काम वाली को मैसेज करते हैं, एक कप चाय लाना। तो दोस्तों, ये सब क्यों? आज प्यार कहाँ गया? इसका रीज़न क्या है? पुरानी पीढ़ी, पुरानी सोच, नई पीढ़ी, नई सोच, या सिर्फ हमारी सोच? बस यही बताने के लिए हम लेकर आ रहे हैं हमारा एक संगीतमय नाटक आप सभी के सामने। पेश है आप सभी के सामने जनरेशन गैप देन वर्सेस नाउ। तो इस नाटक को शुरू करने के पहले मैं यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूंगा इस नाटक के सभी पात्र को, और सभी को बताना चाहूंगा इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन वास्तविकता से इसका संबंध है। जी हाँ, इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक है, लेकिन वास्तविकता से इसका पूरा पूरा संबंध है। आप अपने आप से, आप सभी अपने आप से उसका संबंध जोड़ेंगे। जब मैं शुरू करूंगा और जब मैं पूरा करूंगा, आप यकीन मानिएगा, आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी, आप सोचेंगे भी। जी हाँ, हमारे घर में यही सब हो रहा है। तो दोस्तों, पेश है हमारे पहले किरदार दादाजी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे दादाजी उन्मेष जी कर्नावत का। टीम सोलापुर, इनके बारे में क्या कहूं आपसे? पुराने ख्यालात के हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन कभी नहीं छोड़ते। आप सभी को पता ही होगा पुराने लोग कैसे होते हैं। तो देखते हैं आज ये अपने किरदार में क्या रंग लाते हैं। हमारी अगली किरदारा है दादी जी। पेश है दादी जी, पुराने जमाने की मधुबाला और मुमताज का संगम। जोरदार तालियां हो जाए दादी जी के लिए। दादी जी वैसे तो हर बात में शिकायत करते रहती है, लेकिन दिल की बेहद साफ है। मैं आपको बता दूं, शायद आपके घर में भी होगी। ऐसे हर चीज में शिकायत करेगी, हर चीज में नुक्स निकालेगी, लेकिन दिल से हमेशा साफ रहती है। पेश है हमारा अगला किरदार पापा जी। यह है बीच के बंदर, ना पुराना समझ आता है ना नया कुछ समझ आता है, बीच में रह गई है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के पापा के लिए। नेक्स्ट है मम्मी जी। पूरा दिन 24 घंटे घर में काम करती है, ठीक है? पूरा दिन 24 घंटे घर में काम करती है। लास्ट में सुनने को क्या मिलता है? सिर्फ ताने और कुछ भी नहीं। सासू माँ के ताने सुनेंगी, ससुर के ताने सुनेगी, पतिदेव के ताने सुनेगी, बच्चों के भी ताने सुनेगी, यहाँ तक कि ये कामवाली के भी ताने सुनती है। बिल्कुल। हमारी अगली पेशकश में मैं बुलाना चाहूंगा इस परिवार का बेटा, जो कि मैं बनने जा रहा हूं। थोड़ा सा यंग, थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिव। मैं अपने आप को बाद में अच्छे से इंट्रोड्यूस भी करूंगा डायरेक्ट। और अगले किरदार है हमारे घर की चाची। जोरदार तालियां हो जाए चाची के लिए। यह है गांव की पंचायत। इनको गॉसिप्स करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिल्मी है। बहुत बहुत यहाँ पे शुक्रिया। अब अगली किरदार है भव्या जी शाह, जो बनी है बुआ जी। बुआ के बारे में आप सभी को पता ही होगा। बुआ कैसी होती है? हाँ, बुआ कैसी होती है? हर चीज में नखरे,
ये वो। अगर ससुराल में होगी तो मायके वाली की तारीफ, मायके में होगी तो ससुराल वालों की तारीफ। हर चीज में नखरे, हर चीज में मनवार चाहिए बुआ को। चाहिए कि नहीं चाहिए हर चीज में मनवार बुआ को? ये है वो बुआ। अगला किरदार, जैसे कि मैंने कहा था, मैं खुद। नेक्स्ट किरदार है इस घर की बहू, सपना संकलेचा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस घर की बहू। ये हमेशा मेकअप में रहती है, मेकअप पोतते रहती है अपने ऊपर, और जब फ्री मिलता है ना टाइम, तो कंटिन्यू ऑनलाइन शॉपिंग चालू रहती है मैडम की। इस घर की नई बहू, मतलब नई है एक्चुअली, पुरानी है, दिखने के लिए नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट किरदार है हमारे दीदी, इस घर की बेटी। तो इस घर की बेटी जो कि है इंस्टाग्राम रील क्वीन, इनको हमेशा खाली इंस्टाग्राम के रील बनानी है। ऑडियंस, एक रील तो बनती है, स्माइल प्लीज। ओके, अगली किरदार है हमारी इस घर की पोती। इस घर की पोती जो बनी है टियारा संकलेचा, एक मॉडर्न लड़की, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेड लड़की। इसको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन है ना अपने में रहती है ये, सिर्फ अपने में, लेकिन लास्ट में सबको सही सीख दे के जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस घर की आन बान और शान, कमला कामवाली। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी कमला कामवाली का, उर्फ कम्बो। ये है मॉडर्न कामवाली, एनी टाइम ब्लूटूथ स्पीकर लगा के झाड़ू पोछा करने वाली, और हमेशा डाइट पे रहने वाली, और अपने मैडम से कुछ ना कुछ डिमांड करने वाली। सबसे ज्यादा परेशान करती है वो मम्मी को। तो स्वागत कीजिए एक बार हमारे सभी पात्रों का, और हम यहाँ पे आज का पहला नाटक का पहला सीन शुरू करने जा रहे हैं। और हमारा आज का पहला सीन है, और आज का हमारा पहला सीन शुरू करते हैं। अरे भगवान, क्या है ये? क्या है ये? उबला हुआ पानी? क्या चाय की जगह यही परोसा जाएगा इस जमाने में, इस घर में? एक वो जमाना था जब सुबह भैंस के दूध से पानी दूध की तरह निकलता था, और चाय के ऊपर मलाई की परत भी आती थी। ऐसी चाय पीने वाले को तुम ये उबला हुआ पानी दे रहे हो डब्बे के दूध का? क्या यही रह गया अब दिन देखने के लिए? अरे क्या आप सुबह सुबह चालू हो गए? भगवान की माला भी मुझे अच्छे से फेरने नहीं देते हैं। दिन भर हमारा जमाना तुम्हारा जमाना यही बातें करते रहते हैं। सुबह की चाय तो शांति से पी लिया करो। ऐसी चाय? हाँ, आजकल के ज़माने में ऐसी ही चाय मिलने वाली है। आजकल का ज़माना कुछ और है। हमारे ज़माने में तो दूध की नदियाँ बहा करती थी। कहाँ? दूध की नदियाँ बहा करती थी हमारे ज़माने में, पर आजकल के ज़माने में बहुओं को फुर्सत ही नहीं है। पानी उबालेगी खुद की नींबू पानी के लिए, क्यों? क्योंकि उनको नींबू पानी लेना होता है, डिटॉक्स करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है। तो आपके लिए कहाँ अच्छी चाय मिलेगी? जो मिल रहा है उसको पियो और उसमें ही शांति रखा करो, कि नहीं? पहले का ज़माना और आज के ज़माने की बार बार कंपेयर मत किया करो। अब जो बुढ़ापा आ गया है उसमें थोड़ा धर्म ध्यान करो, खाने के नखरे कम करो जरा। ये तो सही बात नहीं है। यही सही बात है। देखो, अब हमको भी अपने ज़माने के अनुसार बदलना बहुत ज़रूरी है। आजकल की बहुएं उठती है टाइम पे, वही बहुत बड़ी बात है। आपको चाय मिल जाती है, वही बड़ी बात है। हमारे ज़माने में तो हम नहा धो के तैयार होके उस समय घर की साफ सफाई करके मंदिर जाया करते थे, पर आजकल मंदिर कम, व्हाट्सएप पे सबसे पहले उठते ही तो व्हाट्सएप के दर्शन होते हैं, उनका जिम शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहती हूँ जी, जो मिल रहा है उसमें शांति रखो। ओहो, शुरू हो गए आप लोग फिर से। अब मैं क्या करूं? इस घर में एक नहीं 3-3 सरकार चलती है। बापूजी, आपके बेटे को चाहिए शुगर फ्री चाय, बेटी को चाहिए ओटी,
तो पोती को चाहिए बबल टी। मैं किसकी मांगे पूरी करूं? बस बस हो गया है मुझे तो। गुड मॉर्निंग फैमिली। ये लो, ये हमारी नई Good morning, जमाने की कम्मो। मॉडर्न काम वाली कम्मो, जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। कम्मो, ये क्या टाइम है आने का? कब काम करेगी? ओहो मैडम, क्या है, आ तो गई ना। और मैडम, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? मुझे ब्रोकली सैलेड बना दो ना, मैं डाइटिंग पे हूँ। ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। बना दो तू मम्मी। यहाँ काम करने आई है या मेहमान बनकर आई है? और ये क्या कानों में सुबह सुबह ठूस के रखा है? निकाल वो और चल जल्दी जल्दी काम कर। अरे मैडम, ये एयरपोर्ट्स है, इससे मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है। मुझे मोटिवेशनल मिलता है तभी तो आपका ये राजमहल चमकता है। और हाँ मैडम, इस संडे मैं लीव पे हूँ संडे को, क्योंकि मैं अपने डिजिटल क्रिएटर फ्रेंड्स के साथ ब्रंच पे जा रही हूँ। हाँ काम कम, छुट्टी की बातें ज्यादा। हाँ, बस बस कर हो रही, गया कर है, रही, बस काम बस कर हो रही। गया। जाओ आप। अरे भाई, ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों? हमारे ज़माने में तो काम वाली बाई सुबह सुबह आती थी, सारा घर का काम करके जी बाबूजी कह के चली जाती थी। और आजकल की काम वाली के नखरे देखो। पापा, ये पुराने किस्से छोड़िए। आजकल ना वाइब चलती है, वाइब। आजकल एटीट्यूड चलता है। पुराने ज़माने में ये सब हुआ करता था, आजकल ये सब नहीं होता। क्यों दीदी? ओह कम ऑन पापा, कितना चुप चुप करते सबको। थोड़ा कूल बनो यार। मामा, थोड़ा कूल बनो, थोड़ा ऐसे। कम हो, कहाँ हो? आजकल मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हो रहे हैं। चलो एक रील बनाते हैं। भाई वहाँ क्या कर रहे हैं? आना एक रील बनाते आया हैं। आया आया। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها कम्मो, रील बाद में बना, पहले काम कर काम। हाँ हाँ कर रही हूँ। और इसी के साथ पहला सत्र यहाँ पे पूरा होता है। तो अब इस नाटक का दूसरा सीन, शादी और शादी की नोकझोंक, पेश है आपके सामने। सुनो दीदी, इनका तो गाना बजाना चलता ही रहेगा। हमारे जमाने में जब रिश्ते होते थे ना, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग तय कर देते थे ना, वो तय हो जाते थे। मुश्किल से हमें एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिलती थी, उसको ही देख के हम शर्मा जाते थे। हाँ भाभी, सही कहा। हमारे ससुराल में तो हमें पूरे घर की परिक्रमा लगानी पड़ती थी। और मैं सच कहूँ, अभी अभी मेरे ससुराल वालों ने मुझे 24 कैरेट का एक है ना 5 तोले का हार बनवा के दिया है। हाँ, 5 तोले का। अब मैं क्या कहूँ। और जब भी हमारे ससुराल में मम्मी जी हमें आवाज़ करके बुलाती थी ना, तो जी मम्मी जी कहकर हमें तुरंत हाजिर होना पड़ता था। और देखो आजकल की बहुओं को तो। पापा रिमोट दो ना। दादू रिमोट कहाँ है? रिमोट। ओह हेलो बुआ जी, अब ये घूंघट और फोटो का जमाना तो गया। पहले मैंने शादी से पहले ही इनका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सारे अकाउंट देख लिए थे, तब जाके मैंने शादी के लिए हाँ कहा है। अरे कम्मो कहाँ गई? एब्सोल्युटली राइट भाभी जी। मैंने भी है ना, मेरे लिए जो लड़का देखा था ना, वो भी शादी.com पे देखा था। उसको लो कर लो, मैंने हाँ, चलिए। पहले ही बोल दिया था कि मुझे नो जॉइंट फैमिली और लड़का वर्क फ्रॉम होम वाला चाहिए, तभी मैं शादी करूंगी। वाह कम्मो दीदी, क्या बोले। क्या रे काम वाली? हाँ, तू भी अब शादी.com पे अपना पति ढूंढ रही है? क्या जमाना आ गया है आजकल। तो देखो, काम वालियाँ भी शादी.com पे पति ढूंढ रही है। बहुत बड़ी बात है। देख कमो, पहले क्या होता था, रिश्ते कैसे तय होते थे। बड़े बुजुर्ग आते थे देखने को, एक दूसरे को देखते थे, परिवार को देखते थे और रिश्ते तय होता थे। आजकल ये टिंडर विंडर छोड़, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो कर, नहीं तो फिर तू बहुत पछताने वाली है। जाओ दादी जी जाओ, बैठो।
बैठो आप चेयर पे जाओ। अरे कम्मो, सही बोला तो तुझे गलत लगता है कि नहीं? दादी जी जाओ। ओ दादी माँ, क्या आप भी सारा दिन किचकिच करते हो? आपके जमाने में होती थी ये मैच मेकिंग, आजकल तो फास्ट स्पीड में डेटिंग होती है, डेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और पता है हमारे वाले में जमाने में क्या होता है, एक पसंद नहीं आए तो दूसरा तैयार है यार, और दूसरा भी नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो ना। आजकल तो ब्रेकअप करना यूं काम है, और हम ब्रेकअप करने के बाद तो पार्टी करते हैं यार, पार्टी। तो हो जाए पार्टी दीदी। करो ना, आओ फिर। आप करो, ब्रेकअप आपका हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। उसे छोड़ दिया, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, वो दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। चलो जिसका ब्रेकअप हो चुका है वो तालियां बजाए। आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे इस नाटिका का दूसरा सीन पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नाटिका का तीसरा सीन। हमारी नाटिका का तीसरा सीन है संस्कार और थोड़ी सी नोकझोंक। बस बहुत हुआ। आजकल के बच्चों को तो बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। हमारे जमाने में हम पापा के सामने आंख उठाकर नहीं देखते थे। पापा, आप थोड़ा सा शांत रहिए। आप पुराने ज़माने में आंख उठाकर इसलिए नहीं देखते थे क्योंकि पुराने ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करता था। आजकल मोबाइल आ गया है तो हम जैसे ही आंख उठाते हैं ना, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नोटिफिकेशन। इसके लिए क्या हमको आंख उठानी पड़ती है डाटा। चुप कर बदतमीज। लो आगे दादू। कौन से जमाने की बात कर रहे है तू? दादा बस इसी ज़माने की बात कर रहा हूँ। जो गूगल पे देख के चलता है? हम तो वही चला रहे हैं। अरे जमाना तो हमारा हुआ करता था कि जब भी कोई काम है या कुछ प्रॉब्लम हो, खाली एक आवाज पे पूरा मोहल्ला दौड़ा चला आता था। बात तो सही है। और आज तुम क्या समझते हो? तुम ये जो गूगल पे काम करते हो, क्या ये परिवार के लिए सही है? पैसा तो इसी से मिलता है। सिर्फ पैसा ही जरूरी है, परिवार नहीं? जी देख रहा है परिवार में क्या चल रहा है? जी दादू जी, ठीक है। ऐसा नहीं है बच्चे। जब तक परिवार में एकजुटता नहीं रहेगी तब तक हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। जी दादू जी, ये मॉडर्न जमाना छोड़ो और थोड़ा सा पुराने ख्यालात के साथ भी चला करो। कुछ नहीं पड़ा है इन चीजों में। चुप हो जाओ मुन्ना के पापा, चुप अरे हो कौन से जाओ। मुन्ना यार? अब बूढ़े हो चुके हो, थोड़ा बुढ़ा होगा शांति तेरा रखो, बाप। शांति। दादू को अभी बहुत जान है इन बूढ़ी हड्डियों में। मेरा बाप तो गया मैं आज भी ऊपर। अपने परिवार को अब खींच मुझे के लेके जा तुमको सकता हूँ। संभालना है, अब मुझे तुमको संभालना है। तुम मुझे संभालोगी? मुझको संभालना है। बच्चे तो ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं। बच्चों में हम अपना क्यों दिमाग खराब करें? दादू आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा दादू। आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे दादू। ठीक है। देखो बच्चों, पहले का जमाना कुछ और था। पहले क्या होता था, चिट्ठी आती थी तो रोते थे, हंसते थे, परिवार साथ बैठकर हर खुशियां मनाता था। पर आज के ज़माने में तो एक घर में रहते रहते भी हम अलग अलग रूम में रहते हैं। चाय भी आज व्हाट्सएप का पे मंगाते हैं ये लोग। हाँ मालूम है। आज का कनेक्शन दिल का कनेक्शन नहीं है, आज का कनेक्शन वाईफाई से जुड़ गया है। आजकल सब चीज ऑनलाइन होती है, तो फिर हम इतना टेंशन क्यों लें? दिल का क्या करें? दादी सही कह रही है, आज के ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये तीसरा सीन पूरा होता है। अब चलिए हमारे अगली सीन की तरफ, अगले पड़ाव की तरफ। हमारा अगला पड़ाव जो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी था और आई ओपनर पड़ाव है ये। तो हमारे अगले पड़ाव का नाम भी आई ओपनर है, एक छोटी बच्ची का ज्ञान। स्टॉप इट एवरीवन, जस्ट स्टॉप इट। आप सब लोग सुबह से अपनी अपनी तारीफ कर रहे हो, लेकिन बड़े दादाजी आप कहते थे कि आपका ज़माना तो अच्छा था, लेकिन आपके ज़माने में लड़कियों को पढ़ाने के लिए इतना सोचा जाता था, क्या वो अच्छा था? दादाजी आप कहते हो कि डर इज्जत होती है, पर अगर आपका बेटा आपसे अपने दिल की बात भी नहीं कह सका तो वो कैसी इज्जत?
बिल्कुल सही। पापा और बुआ, आप दोनों ये जो पूरे दिन कूल बनते हो ना, अगर एक दिन के लिए भी आप लोगों की ज़िंदगी से ये इंटरनेट चला गया ना, तो अपने मम्मी पापा से बात कैसे करनी है ये भी आपको नहीं समझेगा। और कम्मो दीदी, आप पॉडकास्ट तो बड़े सुनती हो, मोटिवेशन तो बढ़ा लेती हो, लेकिन पूरे के पूरे घर का काम अधूरा छोड़कर चली जाती हो। आप सब लोगों के फॉलोवर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन असली रिश्ते वो तो घट रहे हैं। और बेचारी दादी, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब लोग तो अपने अपने कामों में बिजी जो होते हैं। बिल्कुल सर। मम्मी ऑनलाइन शॉपिंग में बिजी होती है, बुआ और चाची गॉसिप्स में बिजी होते हैं, बड़े दादाजी अखबार पढ़ने में बिजी होते हैं, बड़ी दादी जी पूजा पाठ करने में बिजी होती है, लेकिन दादी की मदद तो कोई नहीं करता। आप सब लोग रहते तो एक छत के नीचे ही हो, लेकिन सब लोगों की दुनिया अलग हो गई है। सही कहा। पुराना ज़माना बुरा नहीं था और नया ज़माना खराब नहीं है। खराब तो सिर्फ हम लोग हैं जो दोनों ज़मानों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जोरदार तालियां हो जाए। इसने जो भी कहा आप सभी, शायद आप सभी ने सुना भी होगा, लेकिन हम चल रहे हमारे अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है क्लाइमेक्स एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी। हे बच्चा, इधर आ। जीती रहे बेटा। तूने आज पूरे परिवार वालों की सच्चाई सामने ले आई। ये परिवार कहने को तो एक है, लेकिन इसमें जो मतभेद सभी के नज़र आ रहे थे वो तूने सबके सामने कह दिए। मुझे गर्व है कि तू इस कुल की बेटी है और सभी परिवार वालों को वापस एक जोड़ने में मेरी मदद करना। सही बात है। सभी को बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या बोलूं मैं तुम्हारे को, हैं नालायक को बोलूं या सुनो बोलूं, क्या बोलूं? जो भी है, ये बच्ची ने जो बात बोली है वो हम सबको सीखने लायक बात है। छोटी सी बच्ची बड़ी बात कह गई, अब तो हमें अक्ल लेनी चाहिए। नया ज़माना हो या पुराना ज़माना, ज़माना हमारा होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखो। और इस नई पीढ़ी को लगता है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं, और इसीलिए ये लोग हमारी तजुर्बे की बिल्कुल कदर ही नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा। बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा सिर्फ पापा बन के रह गया, कभी दोस्त नहीं बन पाया। आज से हम दोस्त बनेंगे। जी पापा, इवन आई एम सॉरी टू। मैंने भी कभी आपकी इज्जत नहीं की, मुझे माफ़ करना पापा। और आज के बाद हमारे घर में रोज़ 1 घंटा नो मोबाइल जोन होगा, कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, रोज़ 1 घंटा। परफेक्ट। सब अपना अपना मोबाइल रख दो, आज के बाद में 1 घंटा कोई यूज़ नहीं करेगा। मम्मा, आज से मैं भी अपनी बबल टी मॉर्निंग में खुद से बना के पी लूंगी। बहुत अच्छे। और हाँ, कोशिश करूंगी फॉलोवर्स थोड़े बढ़ा लूं और इंस्टा की रील थोड़ी घटा लूं। दीदी नहीं सुधरने वाली हमारी। और मम्मी, अब से मैं भी आपकी किचन में हमेशा हेल्प करूंगी। भाभी, मैं भी अब पंचायती नहीं करूंगी, आपके काम में मैं रोज हेल्प करूंगी। ये सही कहा चाची ने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ मम्मी जी, मैं भी आपको पूजा पाठ में बहुत मदद करूंगी। और भाभी जी, जब भी मैं ससुराल से आऊँ ना, तो आपको किचन में मदद करूंगी। मैडम, आज से मेरी भी संडे की लीव बंद है। मैडम, मैं आज से सारा घर का काम पहले करके जाऊंगी। काम पहले, बाद में इंस्टाग्राम। पक्का कम्बो। जोरदार तालियां हो जाए इस जनरेशन गैप 10 वर्सेस नाउ का। चिक बम बम बम, चिक चिक बम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। प्यार हम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो।
तैयार हम, है तैयार हम। वाह, बहुत ही बढ़िया।